हाँ क्वेश्चन नंबर देखो 4, क्वेश्चन नंबर 4 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है ना। सो दैट द रिलेशन आर इज डिफाइंड एज, देखो आर रिलेशन क्या है, आर बराबर ए एंड बी है ना, ए एंड बी डैश ए लेस देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी। ध्यान से देखना, देखो इधर ए रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। ध्यान से देखोगे इधर रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी है बट सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो इधर जैसे ए, इधर देखोगे ए जो है खुद से बराबर होगा, कम तो नहीं होगा। कोई भी नंबर हम ले लें, जैसे 1 ले लें, क्या ले लें, ए लेस देन इक्वल टू बी है ना, ठीक। तो देखो इधर अगर कोई नंबर ए ले लें, ए के बराबर 1 ले लें, तो ए से बराबर होगा, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिखा समझ में, 2 से बराबर होगा, ये समझे। अगर हम बी की जगह ए ले लें, बी की जगह रिफ्लेक्सिव में क्या है, खुद से खुद का रिलेशन मैं बताया था ना, ए बी बी सी सी, तो ए अगर बी की जगह भी ए लिख दे तो इसका कंडीशन क्या होगा, ए हो जाएगा। तो ए और ए, तो बी की जगह ए रखेंगे तो ए से बराबर होगा कि नहीं होगा, लेस देन भी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो बराबर तो है। तो इसमें आर बराबर हो जाएगा ए है ना, इसलिए इस रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए है ना, एग्जांपल ले लो, यानी 1 इक्वल टू 1, अगर ए की जगह 1 ले लें, इफ ए बराबर 1 तो 1 इक्वल टू 1, ठीक है। और ये लेस देन होना चाहिए तो कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा। सिमेट्री के केस में देखो, सिमेट्री अगर हम 2 ले लें, क्या ले लें है ना, इफ ले ले ए बराबर 2 बी बराबर 3, कोई दिक्कत, तो यहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, 2 जो है 3 से कम है, 2 जो है 3 से कम है, तो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन यहां से देखो अगर उलट दें हम, बट 3 नॉट लेस देन इक्वल टू 2, 3 जो है 2 से छोटा या बराबर नहीं है, तो ये 2 3 मैंने आर नॉट इक्वल टू 2 3 एंड 3 2, समझा, मेरी बात समझ में आ रहा है। इसलिए दिस इज नॉट सिमेट्रिक, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव यहां, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब देखो इधर अगर हम ट्रांजिटिव के लिए देखें, अगर ए का मान 2 ले लें, बी का मान 3 ले लें, सी का मान 5 ले लें, तो देखो 2 लेस देन 3 है, 3 लेस देन 5 है, तो 2 फिर से लेस देन 5 है, तो दिक्कत, इसलिए ए बी से छोटा, बी सी से छोटा, तो इससे ऑलरेडी ये छोटा होगा, तो ये ट्रांजिटिव है, सो दिस रिलेशन इज आर इज ट्रांजिटिव। जल्दी उतार लेगा। उसी क्वेश्चन नंबर 5, अब हिंट देंगे, बाकी खुद बनाओगे। आर ए बी, आर बराबर ए और बी, जहां ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, ये कहता है रिफ्लेक्सिव तो होगा, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, कहता है इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव होगा। कौन, आर इज डिफाइंड लेसन आर इज डिफाइंड बाय इतना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चेक करना है जी, क्या करना है, मेरे दिमाग से ये शो नहीं करना है, शो मतलब कंफर्म होगा, लेकिन ये चेक करना है तो नहीं होगा, तो ध्यान से देखना है। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव हो जाएगा जी,
ए खुद से, अच्छा हाँ ए क्यू ध्यान देना, ए और ए तो बी क्यू है ना जी, ए नहीं है जब बी क्यू है तो बी के जगह ए रखें। इफ बी बराबर ए तो ए लेस देन इक्वल टू ए क्यू। तो चलो ध्यान से देखना जी, ए बराबर लेते हैं 1/2। नेचुरल नंबर पे तो हो जाएगा, नेचुरल नंबर पे कहे कि 1 का क्यू 1 से बराबर है, 2 का क्यू 8 से छोटा है, 3 का क्यू 27 से छोटा है, तो नेचुरल नंबर पे कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। लेकिन ध्यान से देखना, a का मान अगर हम 1/2 ले लें, क्या ले लें, तो a क्यू कितना हो जाएगा 1/2 का होल क्यू 1/8, और 1/2 और 1/2 में बड़ा कौन है 1/2 ये बड़ा हो जाएगा जी। इसलिए a नॉट लेस देन 1/2 नॉट लेस देन 1/, बड़ा ये तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, है ना। सिमेट्रिक भी देखो, सिमेट्रिक के लिए अगर हम 2 3 ले लें, ठीक है, a का मान 2 ले लें, a का मान 2, b का मान a का मान 2 ले लें, b का मान 3 ले लें, समझना इसको बार बार। तो 2 जो है 3 का q से छोटा है, 2 लेस देन 27, 2 लेस देन 27, कोई दिक्कत। तो या फिर b ले लो, b जो है b और एक होना चाहिए ना जी, तो ये b का वैल्यू कितना था 3 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो नेचुरल नंबर पे ये भी हो रहा है, सही सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर हम फ्रैक्शन ले लें तो क्या होगा, 1/2 ले लेते हैं, 1/3 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 1/2 1/3, तो 1/2 इसका क्यू का रूट कितना आ गया 1/27, 1/2 तो बड़ा है ना। देखो तो इसका आंसर नॉट सिमेट्रिक देता था, है ना। इसका आंसर चेक करो, ये तुमको ऐसा एग्जांपल्स लेकर देखना पड़ेगा कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 1 2 सेटिस्फाई होगा, 2 1 सेटिस्फाई कैसे होगा, जैसे 1 2 1 2 देखो 1 2 का क्यू से छोटा है ना, 1 लेस देन 2 का क्यू, तो 2 का क्यू, अब 2 लेस देन 1 का क्यू, ये 2 बड़ा हो जाता है, 2 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, ये छोटा ना होगा, 1 का क्यू 1 ही हो जाएगा ना, इसलिए वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ऐसा तुमको एग्जांपल लेके एक रियल नंबर का एग्जांपल रेशनल नंबर का एग्जांपल दे देना, एक फ्रैक्शन में देख लेना और एक इंटीजर्स में देख लेना, है ना, और देखना कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये ट्रांजिटिव के केस में, है ना, एक ले लिया, a और b का 1 2 ले लिया, इसका 2 और 3 ले लिया, फिर 1 और 3 1 और 3 ले लिया, यानी कुछ भी देख लेना कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो दिस इज लिखना, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव शायद होगा ये। देखो आंसर इसका समझ में आ गया, इसको अच्छी तरह देखो, छठा करना, सो दैट r लेसन r क्या है, यानी सेट किसका है, सेट है तुम्हारा 1 2 3, सेट है माने 1 2 3 पे लेना है ना। r क्या है, r इक्वल टू 1 2 2 1, यही ना 1 2 और 2 1, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव। देखो इधर यहाँ पे r जो है 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, इसलिए r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी r नॉट इक्वल टू 1 1 एंड 2 2, ठीक है, एंड 3 3 सो ऑन, इसलिए r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखो 1 2 2 1 है तो सिमेट्रिक है ना, a b b a b है ना, यानी r बराबर 1 2 एंड 2 1, सो r इज सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक, ठीक है। और अगर एंड r नॉट इक्वल टू
1 2 एंड 2 3 एंड 1 3 है ना, तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आ गया? और ये तो आसान क्वेश्चन है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अगला क्वेश्चन है 7, सो दैट रेशन ऑन द सेट ऑन द बुक्स ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज, है ना, मान लो कॉलेज है ना, कॉलेज का नाम क्या है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर कोई कॉलेज है, ठीक है, या कॉलेज का नाम विद्या कॉलेज, कौन कॉलेज? विद्या कॉलेज जो चंडी में है कि नहीं? इस कॉलेज में लाइब्रेरी भी है, देख रहे हो वहां लाइब्रेरी है। तो आर है एक्स वाई, और क्या है? एक्स वाई, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। और क्या है? माने आर रिलेशन किसके संबंध में है? खुशी कुमारी, किसमें रिलेशन है? ये देखो ध्यान दो, क्या पता किताब के बीच में संबंध है। लाइब्रेरी में क्या होगा? बुक्स, घोड़ा, हाथी, किताब होगा। आर है एक्स वाई, ठीक है, यहाँ एक्स भी किताब है, वाई भी किताब है, और एक्स किताब वाई किताब में रिलेशन क्या है? सेम नंबर ऑफ पेजेज का है ना, इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ध्यान से देखना, मान लीजिए ये पहला किताब है, पहला किताब कौन सी किताब है? साइंस है, साइंस नहीं। मान लिया कि मेरा एक बुक है, ऑटोबायोग्राफी है, एक मेरा ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, जिसमें 50 पन्ना है, ठीक है, टी लिख दिया, इसमें टी नाम का अधिक किताब है, इसमें 50 पन्ना है। इसमें मान लिया जाए एस है, ठीक है, जिसमें भी 50 पेज है। तो देखो सुन, एक टी नाम का बुक है जिसमें 50 पेज है, एक एस नाम का बुक है जिसमें 50 पेज है। तो टी में 50 तो खुद का किताब में, खुद के किताब से बराबर पेजेज होगा ना, समझ में? एक दूसरा टी का बुक ले लें तो उसमें 50 पेज होगा ना, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव। तो देखो सुन, अब ध्यान से देखना, ये 50 से 50 ये दोनों में सेम पेजेज है, तो ये दोनों में तो सेम पेजेज है, तो दिस सिमेट्रिक। पेज के संबंध है, इस संबंध को जी मैं बता रहा, पेज में, किताब में नहीं। तो किसी भी के खुद के किताब से बराबर नंबर ऑफ पेजेज होगा, तो 50 रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, कहें कि टी इसका टी या टी इसका रिलेशन हो जाएगा, एस और एस इसका रिलेशन हो जाएगा, इसलिए दिस इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में देखो, टी में 50 पेजेज, एस में 50 पेजेज, तो एस को पहले रखेंगे, टी को बाद में रखेंगे, तो दोनों 50 पेजेज ही होगा, दिस इज सिमेट्रिक। और मान लीजिए तीसरा किताब अगर के आ गया, क्या गया? के आ गया, तो इसमें भी अगर टी के बराबर 50 पेज इसमें और इसके बराबर 50 पेज इसमें, तो ये दोनों भी नंबर ऑफ पेजेस सेम है कि नहीं है? तो दिस इज ट्रांजिटिव। कोई दिक्कत? आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, लेसन सेट है 8 में, बहुत जल्द इसको खत्म करेंगे। अब बहुत होली मना लिया तुम लोग, और जो नहीं आ रहा है घर में है ना, वीडियो जा रहा है, उसको लिए बहुत बुरा दिन आने वाला है। वीडियो जा रहा है। जो नहीं पढ़ता है ना, उसका कोई उपाय नहीं है। वो अपने जिंदगी को एक बेकार आदमी के हाथों में सौंपने वाला काम कर रहा है फ्यूचर में। देखो इधर ध्यान देना, थोड़ा डिस्टेंस इधर देखो, खुशी कुमारी ध्यान यार को पटना में नहीं, ए सेट इसी नंबर पे लेना है, दूसरा नंबर पे नहीं लेना है। तो दिक्कत, तो 1 2 3 4 5 पे लेना है, इसलिए सेट पहले दे दिया है, ठीक है। अब देखो a माइनस बी का मॉडुलस इवन होगा, a माइनस बी का सेट का इवन होगा। ये कौची है, देखो a माइनस बी है ना, अच्छा 1 माइनस 1 क्या आएगा? 0 इवन है या नहीं है? 0 इवन है, 2 से 0 मतलब कट जाएगा, 2 माइनस 2 0 होगा, उसका मोड 0 आएगा, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव। माने खुद में नंबर घटाएंगे तो ऑलरेडी 0 आएगा, 0 का मॉडुलस 0 आएगा, इसको मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। इसके अंदर नेगेटिव भी है ना, तो पॉजिटिव आएगा। जैसे मेरा कुछ कोचिंग है, अगर कमजोर आया तो तेज बन ही जाना है, और तेज आया तो ऑलरेडी तेज बनता है। तो मेरे पास नेगेटिव भी है, पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव बनेगा, है कि नहीं? और कोई घर में है और कोई सिराव में है तो बात की बात है।
है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है। तो 1 - 1 0, 2 - 2 0, ये ऑलवेज इवन। तो दिस इज रिफ्लेक्सिव। याद दो, गलत नहीं करना यहाँ पे, है ना? इधर देखो, अब क्या करना है, अब हम करना है जैसे ध्यान से देखना, 1 और -3 ले लो। 1 - 3, 1 - 3 का मोड कितना आ गया खुशी? 1 में 3 घटाएं कितना आएगा? -2। कोई शक है? -2 का मोड करेंगे तो कितना आएगा? +2 आएगा। तो देखो जब 1 - 3 अगर का मॉडुलस अगर इवन है तो 3 - 1 का भी मोड इवन होगा, तो सिमेट्रिक भी है। समझ आ रहा अलिया? अगर 1 - 5, 1 - 4 का तो आएगा नहीं, आउट हो जाएगा। 1 - 5 का और 4 आएगा, तो 5 - 1 का भी क्या आएगा? तो दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव में देखो, अगर 1 - 3 इवन है कमोड और 3 - 5 इवन है, तो 1 - 5 भी इवन ही आएगा। 2 भी इवन है, 4 भी इवन है। तो देखो समझ में, तो दिस इज ट्रांजिटिव। मुझे समझ में आ गया? दिस लेसन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें और भी है कुछ क्या? दिखाना है इज रिलेशन, तो लिखेंगे सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। सो दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं बार बार बताया, इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहेंगे, है ना? वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। आई वो एम्प्टी रिलेशन कैसे कहेंगे? जिसमें कोई मेंबर नहीं हो, उसमें कोई सदस्य नहीं हो, जैसे एम्प्टी। जानिए ना कौन एम्प्टी है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर मिटा दे इसको, हैं? डालते हैं, ये तो खुद बनाना पड़ेगा तुमको, मैं बता दिया हूं, ये समझ लो। अब ध्यान दोगे एक अब क्वेश्चन नंबर 9, एक क्वेश्चन को खत्म कर रहे हैं आराम से। सो डेट इज ऑफ रिलेशन आर, ध्यान से देखना, आर इज सेट ऑफ ए। सेट कौन सा है? सेट अभी तुम लोगों को पता नहीं होगा। सेट में समुच्चय होता है, समुच्चय में कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड नंबर्स हो या वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को सेट कहते हैं। A is equal to x belong to z। देखो z नहीं पता होगा सच्ची, z किसे कहते हैं? बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आता है तो उत्तम, नहीं आता तो अति उत्तम। z बने इंटीजर, z बने इंटीजर, ठीक है? z बने इंटीजर बने पूर्णांक। पूर्णांक मतलब 1 2 3 से किधर तक? 0 और -1 से इनफाइनाइट तक। देखो ये कहता है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू 12। इसे इनइक्वालिटी का साइन है ये। x का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर होगा, लेकिन 12 से छोटा होगा। इज गिवन बाय, देखो अब नोट में कहता है, एक एक बात को समझना पड़ेगा। और जो क्या है, a और b, a और b डैश a एंड माइनस b इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है? चलो तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। 0 - 0 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, वैसे 12 तक सब घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। और 0 4 का मल्टीपल है कि नहीं, है ना? मल्टीपल, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। कहीं 4 से 0 टाइम्स 4 कट जाएगा। ऐसे तो नियमता नहीं होना चाहिए। 4 बन जाए कितना होता है? 4 ना जी, नियमता नहीं होना चाहिए। देखो तो आंसर दिया है रिफ्लेक्सिव, हाँ दिया है। काहे कि ये 0 टाइम्स कटेगा। 4 गुना 0 कितना होगा? 0। अच्छा a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ध्यान से देखना, अगर a माइनस बी, इसमें कौन वैल्यू लेंगे? एक ले लेंगे, एक देखो ले लेंगे 5, क्या आएगा? 4 आएगा, मॉडुलस है, ये मल्टीपल ऑफ 4 है, तो 5 - 1 भी 4 ही आएगा, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। तो दिक्कत अब दूसरा काहे लिए? दूसरा जैसे 1 और 3 2 भी ले सकते हैं ना,
लेकिन नहीं ले सकते काहे को मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। तो सिमेट्री का कहना है कि अगर पहला रिलेशन 4 भी तो होगा। हाँ वो तो हो ही सकता है, लेकिन ऐसा ही लेंगे जो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। जैसे कि हम 0 से बड़ा 12 से छोटा तो 1 और 2 भी ले सकते हैं, लेकिन 1 2 मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। तो जब 1 2 ही उसका रिलेशन नहीं है तो 2 1 कैसे होगा? नहीं होगा ना। सिमेट्रिक में क्या है? A और B है, A और B, तो B और A सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे 1 5 सेटिस्फाई है मल्टीपल ऑफ 4, तो 5 1 भी सेटिस्फाई है मल्टीपल ऑफ 4। दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अगर 5 अब ले लो, 5 और 9 ले लो, 5 और तो 5 माइनस 9 माइनस आएगा, 5 का मॉडुलस 4 हो जाएगा। तो 1 9 करो, 1 माइनस 9 क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 8 भी 4 का मल्टीपल है, तो दिस इज ट्रांजिटिव। और जब तीनों है तो दिस इज सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव। सो दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लास 9 हो गया। अच्छा दूसरा में इस और है A बराबर B, A बराबर B, तो ऑलरेडी दूसरा रिलेशन क्या है जी? R इक्वल टू A इक्वल टू B। तो 1 से बराबर है, 2 से बराबर है, 3 से बराबर है, 4 से बराबर है, 5 से बराबर है। कोई दिक्कत? तो खुद से खुद का रिलेशन है, सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन को, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव। कम से कम मैं देखो 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन बता रहा हूँ एक ही तरह का। और सबसे बड़ी बात ये मैं तीसरा बार बता रहा हूँ तुम लोगों को, तो इतना के बाद भी तुमको क्लियर होना चाहिए। और अगर क्लियर नहीं है तो अभी के अभी पढ़ाई छोड़ दो, है ना, और घर में बैठो सुबह से शाम तक, है ना, सलोनी की तरह है कि नहीं? उठो ही नहीं, उठो बाद वाले 11 बजे खाओ फिर से सो जाओ, है कि नहीं? तो ये खुद है जो खुद से बराबर है, खुद है खुद से बराबर है, दिस इज रिफ्लेक्सिव। एक ही चीज को बार बार मैं बोल रहा हूँ, इतना के बाद में नहीं सीखेगा आदमी, है ना। तो बच्चा को पढ़ाई लिखाई छोड़ के संन्यास लेना चाहिए। अब देखो 1 1 संबंध हो जाएगा, इन 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3, दैट इज 12 तक लेना है। तो दिस इज रिफ्लेक्सिव। अब ध्यान से देखना, 1 अब देखो दूसरा तो बराबर होगा नहीं, ये 1 नहीं बराबर होगा, 2 ही से बराबर होगा, 3 से बराबर होगा, तो इसमें संबंध 1 1 होगा। तो उल्टा भी करेंगे तो 1 1 ही आएगा। तो दिस इज सिमेट्रिक। नहीं समझ आया तो 1 2 तो लेंगे नहीं, कहीं को 1 2 के बराबर है नहीं, समझ गए ना। तो दिस इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव में भी संबंध होगा, 1 बराबर 1 तो भी 1 बराबर 1 ही होगा। तो दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई दिक्कत? अरे रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव कैसे? कैसे? इसका संबंध 1 1 ही होगा ना, और तीसरा 1 से 1 ही होगा ना संबंध, कहीं और तो इसके बराबर हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता ना। तो तीसरा भी इसका बराबर 1 ही लेना पड़ेगा, तो इसका भी संबंध 1 1 ही होगा। तो दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। चलो 10वां नंबर क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन। दूसरा बता। हाँ 9 का सेकंड। 10 नंबर क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन। ऐसा एग्जांपल लेना है विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट। वैसा रिलेशन जो सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं हो। क्या सुनो, सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं हो, ऐसा दिमाग पर लग दौड़ाओ।